हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि सुबह हम जल्दी कैसे उठें। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि हम अगर सुबह उठते हैं तो हमें उससे कितना लाभ होता है। इतना लाभ होता है कि जिसके बेनिफिट गिनने लग जाएँ तो वो भी बहुत कम होते हैं। अनगिनत लाभ होते हैं अगर हम सुबह उठ जाएँ। एक तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, हमसे जो बीमारियां होती हैं कोसों दूर रहती हैं और हम सारे दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं और हमें आलस नहीं आता और हर काम में हमारा मन लगता है और बहुत सारे लाभ हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि लाभ तो हमें होता है, सुबह उठ के हमें काफ़ी लाभ है। इतना लाभ है कि कुछ बोलने लग जाओ तो शब्द ही कम हो जाएंगे, इतने लाभ होते हैं हमें अगर सुबह उठे तो। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमें सुबह जल्दी उठने की सलाह देते हैं। लेकिन बात यहाँ ये आती कि सुबह जल्दी कैसे उठें। कोशिश तो करते हैं, काफ़ी लोग तो उठ जाते हैं सुबह। काफ़ी लोगों का तो खैर एक रूटीन होता है कि उन्हें सुबह अपने आप ही नींद खुल जाती है और अच्छे भी रहते हैं, फिट रहते हैं, बिल्कुल अपना जॉगिंग करते हैं, अपना दिनचर्या सुबह से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही एक ही ऊर्जा से भरे रहते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कोशिश करते हैं, मन उनका बहुत करता है, रात को बोलते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, लेकिन सुबह इतना आलस आ जाता है कि वो चाह कर भी नहीं उठ पाते। कुछ लोगों के लिए तो सुबह उठना बिल्कुल एक चैलेंजिंग टास्क के बराबर ही होता है, वो चाह कर भी सुबह नहीं उठ पाते और चाहते हैं कि सुबह उठें, लेकिन यही होता है कि एक दो दिन वो जल्दी उठ भी जाते हैं। एक दिन कोशिश करते हैं, दिल से कोशिश करते हैं कि सुबह उठना है और एक दो दिन वो जल्दी उठ भी जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया उनको रेगुलर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोगों के लिए कुछ उनकी जो गलत हैबिट्स होती है, इस कारण वो सुबह भी नहीं उठ पाते हैं। सुबह उठना सर्दियों में उठना तो बहुत मुश्किल होता है। गर्मी और बरसात के मौसम में तो फिर भी इंसान कोशिश कर लेगा, लेकिन सर्दियों में उठना उसके लिए एक टास्क होता है, वो उठ ही नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे आप सुबह जल्दी उठें। आमतौर पर सुबह जो गहरी नींद आती है उसमें हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। अलार्म हम लगा देते हैं 4 बजे का, 5 बजे, लेकिन हम क्या करते हैं, अलार्म बजता है तो हम उठते हैं और उसे बंद कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो 5 मिनट बाद हम उठेंगे। मन में तो लगेगा कि 5 मिनट बाद होंगे, लेकिन वो 5 मिनट नहीं आता। वो 5 मिनट बहुत घंटे बीत जाएंगे तब उनका 5 मिनट आता है, वो उठ ही नहीं पाते। तो इसी कारण अगर आप अपनी दिनचर्या सुखद बनाएं, अपने आप को ऊर्जा से भरे हुए बनाएं, आपके मस्तिष्क हमेशा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, तो आप सुबह उठने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। इसमें सबसे पहला नंबर आता है देर रात का खाना। हमें जो होता है, हम जो खाना करते हैं, खाना डिनर होता है हमारा, उसे हम बहुत देर ना खाएं। रात होने से पहले 9 बजे तक तो हमें डिनर अपना कर लेना चाहिए। और हम जब खाना देर से खाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि उसके बाद हम स्नैक्स खाते हैं। सोने से कुछ पहले हम स्नैक्स खाएंगे तो हमें कहाँ से नींद आएगी, वो खाना हमारा पचेगा नहीं और पेट में अजीब सा लगेगा, नींद ही नहीं आएगी, अजीब सी मन मिचलाएगा, डकारें आएंगी और पेट हैवी सा हो जाएगा, तो हमें नींद ढंग से नहीं आएगी, तो हम इससे भी सुबह नहीं उठ पाते हैं। उसके बाद जो हमारा खाना होता है उसे हम हल्का और हेल्दी खाएं रात को, जिससे हमें पचाने में आसानी होगी और सुबह उठने में हमें आलस भी नहीं आएगा। इसमें नंबर 2 आता है कि रात को चाय कॉफ़ी ना पिएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि रात को खाने के बाद ज़रूर चाय पीते हैं। वैसे दिन की शुरुआत तो हमारी चाय कॉफ़ी से ही होती है, लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी आदत रहती है कि चाय कॉफ़ी चाय बार बार पीते हैं, कॉफ़ी बार बार पीते हैं और रात को सोने से पहले भी वो चाय कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। तो इससे नींद बिल्कुल नहीं आती। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। सोने से 3 घंटे पहले आप चाय कॉफ़ी पीना चाहे तो पी सकते हैं, लेकिन सोने से 3 घंटे पहले आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं, इस बीच बिल्कुल ना पिएं। और दूध ज़रूर लें। दूध आप 1 कप लें, चाहे 1 गिलास पिएं, उससे नींद अच्छी आती है दूध से। तो अगर आप चाय कॉफ़ी पिएंगे तो उससे कि नींद भी नहीं आएगी और आपकी जब नींद नहीं आएगी तो सुबह आपको उठा भी नहीं जाएगा। तो आप ये अपने उससे निकाल दें और आप रात को खाना खाएं और खाना हेल्दी खाएं और चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। हो सके तो अगर आपका मन है तो दूध ज़रूर पिएं, इससे आपको नींद आएगी। अगला पॉइंट आता है अलार्म को दूर रखें।
जब भी आप सुबह उठने के लिए अलार्म सेट करते हैं, चाहे घड़ी में करें चाहे मोबाइल में करें, तो आपको ये देखना है, कोशिश करनी है कि जो आपकी अलार्म घड़ी है, मोबाइल है, उसको आप दूर रखें। मतलब जो आपने बेड के पास न रखें, उसे दूर रखें। अगर बेड के पास रखेंगे तो अलार्म बजेगा, आप उठोगे, उसे 1 मिनट पे हाथ से बंद कर दोगे और फिर आप सो जाओगे। आपको आलस तो आएगा ही सुबह, तो आपको क्या लगेगा, आप बिस्तर से उठे ही नहीं हो तो आप सो जाओगे। अगर आपका जो ये है अलार्म घड़ी दूर रखी है तो आप उठ के जाओगे, नींद आएगी, आलस आएगा, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। जब आप बंद करने जाओगे तो आप दूर जाओगे, तो आपने जो सोचा है कि मैंने सुबह उठना है, तो आप अपने माइंड में रहेगा, तो आप उठ जाओगे सुबह। जब आप इतनी दूर जाओगे तो सोचोगे कि चलो उठ जाते हैं, तो सुबह उठ जाओगे आप। तो यही होता है, अगर आप अलार्म घड़ी को अपने दूर रखो, इससे आपकी जो होती है 10 दिन देखना, 10 या 15 दिन देखना, ऐसा कोशिश करो, लगातार कोशिश करो, इससे आपकी हैबिट्स बन जाए। और ये रेगुलर में होगा तो आपको देखना इसकी आदत पड़ जाएगी और सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करोगे और उठ भी पाओगे। और हमें सबसे पहला ये होता है कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें जो अलार्म होता है, हमें सुबह का ना हो के रात का लगाएं। आप कहोगे कि रात का कोई अलार्म लगता है? नहीं, आपको रात का ही अलार्म लगाना है। रात को आपको ठीक 10 बजे का अलार्म लगाना है, जिससे 10 बजे और आप अपने बेड पर सोने चले जाओ। अगर आप जल्दी सोओगे तो सुबह हो गई कि आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी, तो इससे आपको आलस भी नहीं आएगा और नींद भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। तो अगर हम जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी भी उठ पाएंगे। अगला पॉइंट आता है, उठते ही उजाले में जाएं। जब हम सुबह उठते हैं तो उसके जो 15 मिनट होते हैं बहुत चैलेंज भरे होते हैं। अगर इस 15 मिनट में आपने अपने आप को कंट्रोल कर दिया तो समझो आपकी जो नींद है और आलस से आप इससे दूर हो जाओगे। जब हमें सुबह उठना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जो खिड़की दरवाजे हैं सबसे पहले उनके पर्दे हटाने हैं। बिल्कुल उजाला, जो बाहर की रोशनी है घर के अंदर आनी चाहिए, और जो बेडरूम है उसकी लाइट ऑन कर दीजिए। तो इससे आपकी नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगी। और जब आप बिस्तर छोड़ोगे, उठोगे, तो सीधा आप क्या करें, अपनी बालकनी में आ जाए। कुछ मत करो, आप सीधा बालकनी में आ जाओ और आप थोड़ा टहलो, इधर उधर टहलो। और जो बाहर की नेचुरल रोशनी है उससे आपका जो दिमाग है वो एक्टिव हो जाएगा और आप अपने आप को उठा पाओगे और आलस भी दूर भाग जाएगा। और उसके बाद जो आपकी दिनचर्या है वो आप कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है यही है कि आप सुबह उठते ही बिल्कुल अपने घर के अंदर उजाला कर दो, तो इससे आपकी नींद भी भाग जाएगी और आलस भी दूर हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि लाइट बंद करके सोएं। किसी को आदत होती कि लाइट बिल्कुल अंधेरा करके सोना, और किसी को होता है कि हल्की रोशनी करके सोएं। अगर आपको अंधेरे की आदत है तो बहुत ही अच्छा है कि अंधेरे में आपको नींद अच्छी आएगी। और अगर आपको रोशनी की आदत है तो क्या करें, हल्का जो बिल्कुल 0 वाट का बल्ब होता है उससे लगाएं, जिससे कि रोशनी कम हो, बिल्कुल कम से कम हो और आपकी नींद में कोई डिस्टर्ब ना हो। और एक हाँ, रात को आप हो सके तो आप खूब पानी पी के सोएं, बहुत पानी पी के सोएं, जिससे आपको सुबह उठते ही मतलब प्रेशर सा होगा और आप उठ पाओगे। और आप जब बिस्तर छोड़ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी और आलस भी दूर भाग जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, सुबह जो रात का वक्त होता है उसमें आप हल्की लाइट करके ही सोएं, क्योंकि आपकी बार बार नींद, अगर आपकी आँख खुल रही तो आपको बार बार जो रोशनी है आपकी आँखों में चुभेगी, तो ये आपको बार बार डिस्टर्ब कर सकती है। तो आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए आप घर कमरे में अंधेरा करके सोएं। अंधेरा ना भी करें तो आप हल्की रोशनी कर सकते हैं। अगर आपकी नींद अच्छी होगी और गहरी होगी तो आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिल सकती है। इसमें अगला आता है कि फ़ोन का इस्तेमाल। आप फ़ोन का इस्तेमाल रात को सोते समय तो बिल्कुल ना करें। कई लोगों को आदत होती है कि चलो खाना हो गया, डिनर हो गया, अपना हम बिस्तर में चले गए तो थोड़ा फ़ोन हम चेक कर लेते हैं, और फ़ोन वो देखते रहते हैं कि जब तक नींद नहीं आती थोड़ा फ़ोन हम देख लेते हैं, मैसेज देखते हैं, व्हाट्सअप खोल के देख लेंगे, फेसबुक रील्स जो कुछ है वो देखते रहते हैं। ये होता ना कि जब तक नींद नहीं आ रही तब तक मैं फ़ोन देख लूँ, नींद आएगी तो मैं सो जाऊँगा। इससे आपको नींद ही नहीं आएगी और भी आपकी जो घंटे आपने जल्दी सोने थे 1 घंटा, वो आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि आप जब फ़ोन चेक करने लग जाते हो, चेक करते 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 आप फिर फ़ोन में ही डूब जाते हो।
इसलिए आपको फ़ोन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सोने से पहले आपको फ़ोन कम से कम 1-2 घंटे तो आपको पहले ही बंद कर देना चाहिए। और साथ में फ़ोन ज़रा बेड से दूर रखें। फ़ोन बिल्कुल आप अपने बिल्कुल नज़दीक जो टेबल होती है उसमें ना रखें, ज़रा दूर रखें, जिससे आपको कि फ़ोन को बार-बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही, थोड़ा इधर पलट गए तो फ़ोन उठाया चेक करने लग गए, तो इससे आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी और नींद जो आनी थी वो भी उड़ जाएगी। तो अगर आपका फ़ोन दूर रहेगा तो आपको उठने में आलस होगा, तो फ़ोन भी आप चेक नहीं कर पाओगे। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप फ़ोन रखोगे, चाहे दूर रखो, दूर तो रखना ही है फ़ोन, तो आप जो उसका इंटरनेट है वो बंद कर लो। क्योंकि जब इंटरनेट अगर आपका ऑन होगा तो उसमें जो मैसेज आएंगे, उसकी मैसेज की आवाज़ से आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, और जब नींद डिस्टर्ब होगी तो आपको लगा कि यार देख लूँ किसका मैसेज है, तो ना चाहते हुए आप फ़ोन उठा ही दोगे। इसलिए आप इंटरनेट बंद करें, जिससे आपकी नींद में बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और जब आप फ़ोन ही नहीं छूओगे तो आपकी नींद भी अच्छी आएगी और आप ज़्यादा देर तक सो पाओगे। इसमें अगला पॉइंट आता है कि उठने के बाद नहाने की आदत डालें। जब आप बिस्तर छोड़ते हो, सुबह उठते हो, तो तुरंत आप नहा लें, और जब आप नहा लोगे तो उससे आप स्वतः ही आपका जो आलस है वो दूर भाग जाएगा। और जो पानी का तापमान है, उस शरीर जो आपके शरीर का है तापमान, उसको सक्रिय कर लेगा, और इससे आपकी नींद भाग जाएगी। और जब आपकी नींद भाग जाएगी तो स्वतः ही आप अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ पाओगे, और आलस नहीं आएगा, और सब चीज़ में आपका मन लगेगा। तो यही है आपकी जो छोटी मोटी टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफ़िनेटली आपको उठने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, और आप सुबह बहुत जल्दी उठ पाओगे। और साथ में जब आप सुबह उठते हो तो उससे आपको पता ही है कितने सारे बेनिफिट्स हैं, और इससे आपका जो सारा दिन है आपको एक ऊर्जा मिलेगी, आपका हर चीज़ में मन लगेगा, आपको आलस नहीं आएगा, आपकी जो बीमारियां हैं आपसे कोसों दूर रहेंगी, आपका हर चीज़ में मतलब मन लगेगा, ऊर्जा से आप भरे रहोगे। और सबसे मेन पॉइंट है कि आप इतने खुश नज़र आओगे कि आप अपने आपके चेहरे में अलग ही दिखेगा। इतना अच्छा, इतना स्ट्रेस फिर हमारा दिमाग हो जाएगा कि जो उसकी चमक होती है हमारे चेहरे में ही दिख जाती है। सुबह उठने का यही फ़ायदा है। अगर जो सुबह लेट उठता है तो वो भी आपके चेहरे में दिख जाएगा। सुबह अगर हम देर से उठ रहे हैं तो इतना हमारे मन में आलस भरा रहेगा, हमारे दिमाग में आलस भरा रहेगा, हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, चेहरा भी हमारा बुझा बुझा लगेगा सारे दिन भर। बस यही है, अगर आप छोटी मोटी टिप्स अपनाते हो तो देखना आपके जो ज़िंदगी है आपकी कितनी चेंज हो जाती है, आपको खुद महसूस होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह उठना है और अपने आप को सक्रिय करना है, ऊर्जा से भरे हुए रहना है, और सारा दिन चुस्त दुरुस्त रहना है। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।